चलिए स्टार्ट करते हैं। आज अकाउंटिंग का सेकंड क्लास है। अकाउंटिंग थ्योरी का, अकाउंटिंग प्रिंसिपल का सेकंड क्लास है। अकाउंटिंग में हम लोग आज चालू करते हैं क्या क्या टॉपिक है। अकाउंटिंग क्या होता है मैं आपको बता दिया था कल की क्लास में। मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग का पूरा पढ़ाया था। अकाउंट कल हमने खाली मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग ही पढ़ा था। अकाउंटिंग एक प्रोसेस है जिसमें मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ, क्लासिफाइंग करता हूँ, समराइजिंग करता हूँ, इंटरप्रिटेशन करता हूँ, कम्युनिकेशन करता हूँ, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रिजल्टिंग टू एन ऑर्गेनाइजेशन टू इंटरप्रेट द यूजर फॉर डिसीजन मेकिंग। इसके लिए डिसीजन मेकिंग के लिए क्लियर है। फिर तो तुमसे पूछा जाएगा व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है फटाफट लिखो। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का उद्देश्य क्या है। क्या क्वेश्चन है बेटा। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। सिंपल सा बात है। इट मेंटेन द सिंपल से क्या वर्ड लिखा पढ़ो तो। सर अकाउंटिंग क्या करता है। सर अकाउंटिंग का पहला इट मेंटेन द सिस्टमैटिक एंड कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। क्या करता है ये सिस्टमैटिक एंड कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन का एक सिस्टमैटिक तरीके से पूरा रिकॉर्ड करता है। मतलब पहले आइडेंटिफाई करता है, फिर वो जर्नल करता है, फिर वो लेजर करता है, फिर वो ट्रायल बैलेंस करता है, फिर वो ट्रेडिंग पीएल बैलेंस ये पूरा करता है। ये सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड है, सिस्टम वाइज रिकॉर्ड किया जाता है। सर क्यों किया जाता है। टू असर्टेन द प्रॉफिट अर्न्ड और लॉस incurred during a particular accounting period। क्या लिखा है। टू असर्टेन द प्रॉफिट अर्न और लॉस इनकर्ड। आपको क्या पता करने के लिए तुम अकाउंटिंग क्यों करते हो। हम अकाउंटिंग करते हैं ये पता करने के लिए कितना लाभ कमाया या कितना नुकसान था। सबसे पहले बात है सर अकाउंटिंग मेंटेन करता है सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड और कंप्लीट रिकॉर्ड और इट इज असर्टेन टू फाइंड द प्रॉफिट और लॉस। थर्ड किस लिए करते हो। टू असर्टेन द फाइनेंशियल पोजीशन। सर फाइनेंशियल पोजीशन हमें होता है। सर ये प्रॉफिट और लॉस कौन दिखाता है। ये दिखाता है आपका इनकम स्टेटमेंट। कौन सा स्टेटमेंट। इनकम। इसी को ट्रेडिंग पीएल बोलते हैं। क्या बोलते हैं। ट्रेडिंग एंड पीएल। और फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब क्या होता है। बैलेंस शीट। क्या बैलेंस शीट बना के आप क्या पता कर पाते हैं। फाइनेंशियल पोजीशन। आप अकाउंटिंग करने का उद्देश्य क्या है। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। पहला है टू मेंटेन द सिस्टमैटिकली एंड कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। सर अकाउंटिंग करने का पहला फायदा कि मेरे पास सारा कंप्लीट पूरा का पूरा रिकॉर्ड है। तुम्हारे पास पूरा रिकॉर्ड है। लाइन से मैंने सब रिकॉर्ड किया। इसका जर्नल भी है, इसका लेजर भी है, इसका ट्रायल बैलेंस भी है, इसका ट्रेडिंग पीएल सब कुछ है। मतलब हर एक चीज बंदे के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन है सिस्टमैटिक तरीके से। वो कंफ्यूजन नहीं है। तुमसे मेरे जो बिजनेस का डीलिंग हुआ है पूरा स्टार्टिंग तरीके से लेकर जब से तुम ज्वाइन किया तब से लेकर आज तक का सारा डेट का हिसाब से मैंने बात किया जो सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड है। मतलब डेट वाइज जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई ऐसा नहीं। पहले मई दे दिया, कहीं अप्रैल दिया, कहीं भी अगस्त दिया, कहीं जुलाई, ऐसा नहीं है। सिस्टमैटिक तरीके से और कंप्लीट है मतलब पूरा है। उसी को अकाउंटिंग क्यों क्या बना देते हो। टू असर्टेन द क्या असर्टेन करना तुमको फाइनेंशियल की ट्रेडिंग पीएल मतलब प्रॉफिट एंड लॉस कि कंपनी लाभ कमाया कि अच्छा चल रहा है। तुम बिजनेस कर रहे हो तुम बिजनेस में तुम्हारा क्या हो रहा है तुमको पता ही नहीं चला। बिजनेस क्यों करोगे। मेहनत किए जा रहे हो कुछ कमाई नहीं पा रहे हो। क्या फायदा। बिजनेस करोगे तो हिसाब रखोगे ना कि फायदा हो रहा है नुकसान हो रहा है। तो आपको असर्टेन तो करने की इच्छा होगी ना कि लाभ हो रहा है कि लॉस कमा रहा हो। लाभ या हानि उसको पता करने बिजनेस कर रहे हो। दूसरा तुम्हारा फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। जब बिजनेस चालू किए थे उस समय मेरी कंपनी 200 करोड़ की थी। आज के कंपनी का वैल्यूएशन कितना है। सर आज मेरी कंपनी में 500 करोड़ का एसेट्स है। क्या बात है, तरक्की कर रहा है।
मतलब तुम्हारा पोजीशन दिखा रहा है कि तुम्हारे पास एसेट कितना है और लायबिलिटी कितना है। बैलेंस शीट आपको ये शो करता है कितने की संपत्ति है आपके पास और कितने का दायित्व है आपके पास, कितना एसेट्स है और कितना लायबिलिटी है। ठीक है, फोर्थ, टू प्रोवाइड यूजफुल information to various interested parties। क्या बोला मैंने? To provide the useful information, to provide the useful information to various interested party, various to provide the useful information to various interested party, जो भी तुमसे इंटरेस्टेड पार्टी है। अब ये वर्ड को एक्सप्लेन कर रहा है, ये एक वर्ड, इसका मतलब क्या है? इंटरेस्टेड पार्टी। सर इंटरेस्टेड पार्टी का मतलब क्या होता है? इंटरेस्टेड पार्टी का मतलब होता है कौन कौन तुमसे रिलेटेड है। एक वर्ड होता है शेयर होल्डर, क्या होता है? एक होता है स्टेक होल्डर। पता नहीं, डायरी नहीं लेके देखो टू प्रोवाइड द यूजफुल इंफॉर्मेशन टू वेरियस इंटरेस्टेड पार्टीज, दो पार्टी होता है बेटा, दो वर्ड होता है, एक होता है शेयर होल्डर, एक होता है स्टेक होल्डर। तो बताएगा क्या होता है? दो वर्ड का नाम सुना होगा आपने, एक होता है शेयर होल्डर, एक होता है स्टेक होल्डर। बताओ शेयर होल्डर कौन होता है, स्टेक होल्डर कौन होता है? हु इज नोन एज शेयर होल्डर? कंपनी का मालिक, एकदम परफेक्ट जवाब। कंपनीज ओनर। अगर जहां मेरे मुंह से शेयर होल्डर निकला मींस ओनर ऑफ द कंपनी। रिपीट करता होगा, मैं सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस हूं तो आई एम द ओनर। अगर पार्टनरशिप बिजनेस है तो पार्टनर्स आर द ओनर, बट इन अ कंपनी, द शेयर होल्डर आर द ओनर्स। एक कंपनी में कोई डायरेक्टर ओनर नहीं है, प्रमोटर ओनर नहीं है, सीईओ ओनर नहीं है, सब टॉप मैनेजमेंट है, टॉप पीपल है, लोग बिजनेस को संभालता है। दे मैनेज द कंपनी, दे हैव अ सब पोजीशन, दे आर एग्जीक्यूटर, दे मैनेजर, दे कंट्रोलर, दे डायरेक्टर, दे प्रमोटर, बट दे आर नॉट द ओनर। हु इज द ओनर ऑफ द कंपनी? शेयर होल्डर। कंपनी के शेयर होल्डर को हम क्या कहते हैं? ओनर कहते हैं। क्या कहते हैं? शेयर होल्डर आर कॉल्ड अ कंपनी, सीईओ ओनर, मतलब कंपनी का ओनर। कौन सा ओनर? कंपनी के जो मालिक होते हैं, जो प्रॉफिट में हिस्सा लेते हैं, जो क्या करते हैं? प्रॉफिट में हिस्सा लेते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? ओनर, शेयर होल्डर। स्टेक होल्डर कौन होता है? को बताइए, स्टेक होल्डर कौन होता है? बताइए। स्टेक होल्डर के ऊपर और शेयर होल्डर के डिफरेंस के ऊपर मेरा देखिएगा यूट्यूब पे एक तो पूरा चैप्टर बना हुआ है, पूरा एक पार्ट है, इसके पूरा 50 मिनट समझाएंगे, एक पूरा वीडियो पार्ट है। स्टेक होल्डर, शेयर होल्डर डिफरेंस। स्टेक होल्डर सीधा बात बोलूंगा, स्टेक होल्डर मतलब दोज पीपल who directly or indirectly related with the company are called a stakeholder। वो बंदा जो तुम्हारी कंपनी से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जुड़ा हुआ है उसको स्टेक होल्डर बोलते हैं। मतलब रिलेटेड पर्सन, रिलेटेड पर्सन टू कंपनी, कंपनी से जो रिलेटेड पर्सन है उसको हम क्या बोलते हैं? स्टेक होल्डर। क्या बोलते हैं? स्टेक होल्डर। चलिए, क्या बोला मैंने आपको? स्टेक होल्डर इज अ पर्सन हु इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड विथ अ कंपनी, कंपनी से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड है। अब इसमें दो बंदा रिलेटेड होता है, एक होता है इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल। कौन होता है? सर कंपनी में दो बंदा है, इंटरनल और एक एक्सटर्नल। बताओ कंपनी का कौन इंटरनल आदमी लोग है? इंटरनल कौन कौन हो सकता है? हु इज द इंटरनल ऑफ द कंपनी? इंटरनल जवाब इंटरनल मैनेजमेंट। मैनेजमेंट तुम्हारा एक्सटर्नल कब से होगा बेटा? डिफरेंस बैलेंस ही वही क्वेश्चन आता है एग्जाम में। क्लास 11 का एक बहुत ही पॉपुलर शब्द है, हु इज द इंटरनल पर्सन ऑफ अ कंपनी। कौन कौन इंटरनल है? सर सिंपल है, कंपनी का मैनेजर क्या एक्सटर्नल आदमी है? ठीक है, कंपनी का एम्प्लॉई क्या एक्सटर्नल है? कंपनी का ओनर क्या वो एक्सटर्नल है? These are the three person are known as internal। सर डेटर, क्या डेटर इंटरनल आदमी है? कस्टमर्स को बोलते हैं लोग। क्रेडिटर क्या वो इंटरनल है? सर गवर्नमेंट जो टैक्स लेता है क्या वो इंटरनल है?
इन्वेस्टर, ठीक है, ये सब कौन जुड़ा? एक्सटर्नल है। सप्लायर को क्रेडिटर हो चुका है। कस्टमर इज नोन एज क्रेडिटर, सप्लायर इज नोन एज क्रेडिटर। ये तो कल ही क्लियर किया मैंने। कस्टमर मतलब जो जो मेरे से सामान खरीद रहा है पैसा हमको देगा। सप्लायर मतलब क्रेडिटर, जो मेरे से जिससे हम माल खरीद रहा हम पैसा देगा। जिसको हम पैसा देगा वो मेरा कौन है? सप्लायर है। जिससे पैसा हम रिसीव करेगा वो कौन है? वो मेरा कौन है? कस्टमर है, वो मेरा क्रेडिटर है। क्लियर है? मेरे हिसाब से मैं ये चीज को समझाने में सक्षम हो पाया हूँ कि व्हाट इज द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। अब मेरा क्वेश्चन है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग क्या है? बताया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग लास्ट क्लास में भी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ये सबसे इंपॉर्टेंट चार्ट है बाबू, जरा ध्यान रखिएगा। ये लास्ट क्लास हम पूरा का पूरा डेफिनेशन यही पढ़ाया था। हमने अकाउंटिंग के ऊपर पूरा का पूरा मेरा पहला पार्ट का वीडियो किया, खाली इस नाम पे किया। और ये वेरी इंपॉर्टेंट, नाम ध्यान समझ, जब इसको समझ गया, जो इस लाइन को समझ के जो मैं बनाने जा रहा हूँ, हाँ मतलब अकाउंट सीख, वो अकाउंट में आप कुछ नहीं सीखना। पहला क्या है सर? सेकंड क्या है? मेजरमेंट। थर्ड क्या है? रिकॉर्डिंग। चौथा क्या है? क्लासिफिकेशन। पांचवा? छठा? एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। लास्ट क्या है? चालू इससे हो रहा है, दूसरा मेजरमेंट है, तीसरा रिकॉर्डिंग है, चौथा क्लासिफाइंग है, पांचवा समराइजिंग है, छठा इंटरप्रेशन है, एंड लास्ट सब फर्स्ट द स्टार्टिंग पॉइंट इज आइडेंटिफिकेशन। लास्ट क्लास में बताया था बेटा, आइडेंटिफिकेशन में सब ये पता करिए कि वो इवेंट है कि ट्रांजेक्शन है। सर इवेंट है, इवेंट का मतलब क्या होता है? एंड रिजल्ट, जो आपको रिजल्ट बता रहा हूँ। सर ट्रांजेक्शन है, इसका मतलब क्या होता है? परचेज और सेल। सब परचेज और सेल है, जो ट्रांजेक्शन है। ट्रांजेक्शन दो टाइप का होता है, मॉनेटरी एक नॉन मॉनेटरी। एक होता है क्वांटिटेटिव, एक होता है क्वालिटेटिव। अब आज क्वालिटेटिव क्या है उसको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। क्वांटिटेटिव किसको बोलते हैं? जो इसको मेजर करता है, फाइनेंशियल रिकॉर्ड। इसको फाइनेंशियल मेजर करते हैं, पैसा, जिससे पैसा आ गया तो रिकॉर्ड होगा। सब फाइनेंशियल हो गया। फिर होगा सर मनी मेजर, क्या होगा? फाइनेंशियल रिकॉर्डिंग से पैसा आएगा। सर पहला वो ट्रांजैक्शन, याद रखोगे आइडेंटिफिकेशन। अब आइडेंटिफाई करिए कि इवेंट है कि ट्रांजैक्शन है। उसके आगे मैं इसको इसी को घुसेड़ दिया था, मेजरमेंट। मेजरमेंट अगर मैं उसी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर सकता हूँ जो ट्रांजैक्शन मनी में मेजर हो सकता है। जो मनी में मेजर नहीं हो सकता उसको रिकॉर्ड। ये कॉन्सेप्ट, इसका नाम मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट का लिखवाया था। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, आज बहुत सारे कॉन्सेप्ट में से कॉन्सेप्ट ऑफ मनी मेजरमेंट, मतलब मैं उसी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करूंगा जिस ट्रांजैक्शन को मैं मनी में मेजर कर सकता हूँ। जिसको मैं मनी मेजर नहीं कर सकता, रिकॉर्ड नहीं होगा। सिंपल सा बात बताओ यार, तुम दुकान में बैठे हो, ठीक है, तुम्हारा पर डे में जो हमारा सेल हो रहा है, जितना पैसा आएगा या जितना तुमने उधार में बेचा, पैसा उससे मिलेगा, उसको रिकॉर्ड करोगे ना। कोई बंदा इसकी दुकान में आया, हाँ खड़ा रहा, 15 मिनट से गपशप बात किया, चला गया, क्या रिकॉर्ड करेगा ये? सर बात तो किया ना, 15 मिनट खाया तो वो टाइम पास किया, वो ट्रांजेक्शन नहीं है। क्यों ना, तो पैसा इसको मिल रहा है ना, जिसके पास जा रहा है। लेकिन वही बात करता हूँ, दुकान में आया, हाँ इसने बैठा, थोड़ा बात किया, इसका डब्बा खोला, तू तो भी खाया, चल दिया, तो उसकी यारी में चला गया, वो मन से कर आ रहा है, दूर में नुकसान कर दिया। क्योंकि वो 2 मिनट का ड्रॉइंग हो गया। क्या हो गया? ड्रॉइंग। क्योंकि वो 2 रुपए का हिसाब है, उसका रुपया जितना लगा उतना का तो हिसाब देना पड़ेगा। तो क्या लिखेगा? 2 रुपया मेरे खर्चे पर, मालिक का खर्चा। अगर 1 रुपया भी कंपनी में से 1 रुपया भी अगर पैसा जाता है, हाँ उसका रिकॉर्डिंग होना चाहिए। अगर उसका अगर बाहर से लेके जा रहा है तो परचेज से, मालिक लेके जा रहा है तो रिकॉर्ड करना है। रिकॉर्डिंग को छोड़ नहीं सकता। सॉरी क्या बोला मैंने? मनी में मेजर कर सकूंगा उसको रिकॉर्ड करूंगा, जिसको मैं मनी मेजर नहीं कर सकता उसको रिकॉर्ड नहीं करूंगा। फिर सर रिकॉर्डिंग करूंगा। रिकॉर्डिंग करना जनरल करना, क्या करना? जनरल। किसमें रिकॉर्डिंग करूंगा? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, डेट वाइज रिकॉर्डिंग करना है। इसको क्या बोलते हैं? बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री इसको बोलते हैं। ये क्लासिफिकेशन, बुक ऑफ प्रिंसिपल बुक, इसको प्रिंसिपल बुक कहते हैं। मेन यही काम होता है, ठीक है। ये क्रोनोलॉजिकल जो ऑर्डर केस करते हैं उसको क्या करेंगे? क्लासिफाई करेंगे। जो कैश ट्रांजेक्शन होगा कहा जाएगा कैश बुक में,
जो परचेस ट्रांजेक्शन में कहा जाएगा परचेस डेमो में, जो सेल्स ट्रांजेक्शन में कहा जाएगा कौन सा से क्रेडिट से, कौन सा परचेस, क्रेडिट परचेस। कैश का कुछ भी हुआ, कैसे पैसा आ रहा है कैसे पैसा जा रहा है, उसका कहा जाएगा कैश बुक। क्रेडिट में तुमने कोई माल क्या परचेस किया, एसेट्स नहीं, कोई तुमने माल परचेस किया इसको तो बेचोगे, क्रेडिट गुड्स। अगर गुड्स को परचेस कर, रिपीट कर रहा हूँ, क्रेडिट में परचेस का मतलब उतनी तो उधार में एसेट खरीद रहे। अगर मैं वही सामान खरीदे इसको बेच के मैं प्रॉफिट कमाऊंगा, वो होता है मेरा गुड्स। मैं रिपीट करता हूँ, गुड्स और क्या नाम का मतलब क्या होता है, गुड्स मतलब होता है सर वो सामान जो आप खरीद रहे हैं बेचने के प्रॉफिट कमाने के, वो आप उसके अदरवाइज खरीदते नहीं आप। तो ये क्लासिफिकेशन, ठीक है, कि सेल का सेल बुक में, परचेस रिटर्न का परचेस रिटर्न बुक में, सेल्स रिटर्न का सेल्स रिटर्न बुक में, और बाकी जो भी बचता है वो कहा जाएगा जर्नल प्रॉपर। कहां पर, जर्नल प्रॉपर। इसको जर्नल जर्नल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जर्नल जर्नल। याद रहेगा, एग्जाम में देखो लास्ट में लिखवाया था आपको, जर्नल में कैश ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं होता। ये कौन से जर्नल में, ये रिकॉर्डिंग का जर्नल नहीं, यहाँ सब रिकॉर्ड होता है जर्नल जर्नल में। कैश ट्रांजेक्शन कैश बुक, क्रेडिट ट्रांजेक्शन बाकी बुक, और एसेट्स का रिकॉर्ड, रेक्टिफिकेशन एंट्री, हाँ ओपनिंग एंट्री, क्लोजिंग एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री, सब कहा जाता है जर्नल प्रॉपर। उसके बाद क्या करोगे सर, जो बुक को छिपा दिए हैं आप 50-60 को खोल के, वो सबको इस जगह इकट्ठा कीजिए, उसको बोलते हैं समराइजिंग। क्या बोलते हैं, समराइजिंग। समराइज करने को बोलता है ट्रायल बैलेंस। इसके बाद अब इसको एनालाइज करिएगा कि उसमें से प्रॉफिट कितना है, तो उसके लिए आप एनालाइजिंग और इंटरप्रिटेशन एनालाइज कीजिए कि आपका कंपनी का क्या है सर। दो चीज बनाऊंगा, क्या बनाऊंगा, एक इनकम स्टेटमेंट और एक बनाऊंगा सर फाइनेंशियल पोजीशन। ये वाला का पढ़ाई जगह इसके बारे में थोड़ा लिखो कोना में, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्या है सर, ये एज पर अकाउंटिंग शेड्यूल क्या है सर, शेड्यूल 3 पार्ट 1, इसमें बनता है बैलेंस शीट। क्या बनता है, बैलेंस शीट मतलब फाइनेंशियल पोजीशन। और शेड्यूल 3 पार्ट 2, इसमें बनता है इनकम स्टेटमेंट। क्या बनता है, इनकम स्टेटमेंट। ये मतलब क्या होता है, ट्रेडिंग पीएल ये बनाता है। कि लास्ट में कम्युनिकेशन करूंगा, मतलब बताऊंगा कि आपका कंपनी की स्थिति क्या है, किस पोजीशन में, ये कम्युनिकेशन। एग्जाम पूछता है सर हु इज द लास्ट इन द अकाउंटिंग साइकिल। ये क्या है बेटा, अकाउंटिंग साइकिल। क्या ये बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर वाले, ये तो 100% आईएमपी कर ली एग्जाम 5 में से छपा हुआ क्वेश्चन। ये क्वेश्चन 5 में से पक्का आएगा। ये राइट द शॉर्ट नोट ऑन अकाउंटिंग साइकिल, राइट द शॉर्ट नोट ऑन अकाउंटिंग साइकिल, ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में है। रिपीट करता हूं सर, क्वांटिटेटिव मेथड में तो आपने रिकॉर्ड कर लिया, क्या क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स रिकॉर्ड होता है सर, रिकॉर्ड नहीं होता। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स रिकॉर्ड नहीं होता, लेकिन क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स आप बोले ना इस क्वालिटी का माल बना के देना तब लूंगा, नहीं तो नहीं लूंगा। मतलब आपका अकाउंट्स, फाइनेंशियल अकाउंटिंग इस तरीके के स्टैंडर्ड्स का होना चाहिए, उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी होनी चाहिए। अब क्वालिटी इतनी अच्छी अगर नहीं होगी तो मैं रिकॉर्ड नहीं करूंगा। चलिए, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन किसको बोलते हैं बेटा, सर ये बताता है कि आपका जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होना चाहिए वो अंडरस्टैंडेबिलिटी क्या होना चाहिए, सर वो आपका कंपेरेबिलिटी क्या होना चाहिए, सर वो आपका रिलेवेंस, वो आपका रिलायबिलिटी, ये 4 चीज होना चाहिए। मतलब जब अकाउंट बना के हमको दे रहे हो, तुम जो जर्नल हमको दे रहे हो, तुम जो लेजर हमको दे रहे हो, जो तुम ट्रायल बैलेंस हमको बना के दे रहे हो, जो ट्रेडिंग पीरियड बना दे रहे हो, वो क्या होना चाहिए सर, अंडरस्टैंडेबिलिटी। आप इस तरीके से बनाए हैं, समझ में नहीं आ रहा बनाए क्या हुआ, अकाउंट एक्सेप्टेबल है, उसका कोई मतलब है, मतलब तुम जो बनाई हो समझ में नहीं आ रहा। सर जिसका कोई अंडरस्टैंडिंग ही ना हो वो अकाउंट्स का क्या मतलब, सर क्वांटिटी तो है, अरे क्वांटिटी है ठीक है, लेकिन कुछ क्वालिटी तो होना चाहिए। सर मैं वो पढ़ना लिखना बहुत अच्छा आता है, वो पढ़ाकू है, लेकिन लिखते हैं गूगल पर ऐसा लिखते हैं कि एकदम समझ नहीं पाएंगे आप, उसको मार्क्स मिलने वाला है क्या। जिसका गंदा राइटिंग होता है उसका क्रॉस मार्क्स कटता है, सबको मालूम है। बोलते ना कि सर अब मेरे छाप के वो लाया है, हाँ उसको 80 दे दी सर, हमको 60 दे दी। अरे तुम्हारा क्या गलती है, टीचर को समझ में नहीं आया तुम लिखना चाहता है, तुम इतना महान राइटिंग से लिखा है, वो पढ़ने का पाप ही नहीं किया, वो पूछा बड़ो अपना कितना चश्मा लगाना पड़ेगा समझने कुछ करेगा, वो तो एक बार बिना जन्म देगा आपको। आपकी जो आपका छाप के लिखा उसका राइटिंग बहुत सुंदर था,
वो अट्रैक्ट किया, उसको नंबर दे दिया उसमें। क्रॉस मार्क्स को बोलते हैं। बोलता ना फर्क नहीं पड़ता रेटिंग का, कोई नहीं बोलता, हम बोलता फर्क पड़ता है। चेक करने वाले का समय नहीं, जो सुंदर रेटिंग दिया थर्ड क्रॉस मार्क्स देता जाएगा, और जहाँ गंदा रेटिंग होगा थर्ड काटने लगेगा, सही होगा काट देगा। तो ऐसा मेरा तो सही था तो बोला ठीक है चलेगा, दे देता है, टाल देगा। सिर्फ राइटिंग का अच्छा होना चाहिए, अंडरस्टैंडेबिलिटी। अगर आपका फाइनेंशियल रिपोर्ट अंडरस्टैंड में नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा क्या रहे हो, मतलब नहीं। सर कंपेरेबिलिटी, आपका अकाउंटिंग ऐसा होना चाहिए इसको मैं कंपेयर कर सकूं। क्या कर सकूं? कंपेयर कर सकूं। अगर कंपेयर ही नहीं हो पाएगा, हाँ, तो मैं इसको बोलूंगा सर देखिए सर वो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मेरे लिए कोई मतलब नहीं, वो मेरे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन ऐसा हो जिसको मैं कंपेयर कर सकूं। किससे कंपेयर करोगे सर? दो चीजें आपका, मैंने बोला क्या, आप कंपेयर हमेशा दो चीजें कीजिए। पहले अपने पास्ट परफॉर्मेंस से कीजिए कि पिछले साल कितना सेल किया था और इस साल कितना सेल किया। सेल बढ़ा कि सेल घटा? सर घटा, ढूंढो क्यों घटा, इसीलिए तो तुम अकाउंट बना रहे हो। अकाउंट बनाने का ये मतलब तो डिप्रेशन में आ जाए, मतलब ये है कि तुम पता करो कि तुम्हारी कमी हो रही है, तो कमी कहाँ हो रही है। सर प्रोग्रेस हो रहा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पहले तुम अगर 30 लेकर आया था, अब अगर तुम 45 लेकर आया है और वो बच्चा 70 लेकर आ गया, बाप रे वो मेरा कम है रे। अरे गधवा, तुम इसको मत पहले देख, पहले तुम अपने देख, तुम अपने में तरक्की किया कि नहीं किया। यू आर प्रोग्रेसिव और नॉट, आप प्रोग्रेस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? कर रहे हैं सर। तो इसको बोल रहा है उससे क्या बोलते हैं, प्रीवियस ईयर को अब इस प्रेजेंट ईयर से कंपेयर करना। और दूसरा क्या होता है कंपेयर होता है, सर मैं प्रीवियस ईयर कंपेयर नहीं करूंगा, मैं अपने कंपटीटर को देखूंगा। मेरे जैसा ही दुकान लगाने वाला बंदा वो कितना कमा रहा है एक दिन में, और मैं उतना कम कितना कमा। तो सारा तुम कंपेयर करो, अपने बराबर से करोगे। आप स्टूडेंट है, कंपेयर करोगे तो अपने से करोगे ना। आप लोग का क्वेश्चन मेरा क्वेश्चन आ गया, मेरे से तो कमरे में बैठोगे, सर समझाने मसला दे, पॉसिबल है कि तुम्हारी पढ़ना चालू की 10 साल से पढ़ रहे हैं, तो तो गलती नहीं होगा। और तुम स्टूडेंट हो, तो गलती कर ही सकते हो, तुम गलती कर सीखोगे। हम गलती कर सीख किया, अब सीख गलती सिखा रहा है आपको, गलती मत करना। तो बस कंपेयर किससे नहीं हो सकता? आपका मेरे से, और मेरा मेरे से बड़े टीचर से, उससे कंपेयर कर नहीं सकता। वो मेरे साथ एक्सपीरियंस है, जो जितना एक्सपीरियंस होगा उतना उसकी क्या होगा, उसका गलती रेयर एरर का चांस कम हो जाएगा। नहीं होगा से करे तो वो भी कर सकता, हम भी कर सकता, वो भी कर सकता है, नहीं उसमें और तुम्हें अंतर हो जाए। कंपेयर किसी होता है सेम पीयर हो, सेम इंडस्ट्री से, टॉप से नहीं कर सकते। तुम छोटे कंपनी बोलेगा हमारी से कंपेयर करने पड़ेगा, वो हमारी कंपनी ट्रैक्टर का मार लेगा, वो कितना सेल कर लेगा, बल्कि उसका कमाने में नहीं कर सकता नहीं। तो कंपेयर किसी होता है सेम रूप से। सर रिलेवेंस, आपका कोई बात अगर आप लिख रहे हैं, कोई बात उसका कोई रिलेवेंस होना चाहिए, उसका कोई मतलब होना चाहिए। ये रिलेवेंट बात लिख रहे हो जिसका कोई मतलब ही नहीं है, तो वो मेरा वो क्वालिटी नहीं, वो क्वालिटी नहीं बना, मजा नहीं आया, वो रिपोर्ट का मतलब नहीं है। और रिलायबिलिटी, विश्वास होना चाहिए। तुम कुछ लिख दियो, उसका कोई सबूत नहीं है, कोई बिल नहीं है, बस लिख दिया, अरे भाई पता है मेरा कंपनी का 5,000 करोड़ का टर्नओवर है, सबूत दिखा। अरे सबूत क्या मांगता, 5,000 करोड़ है, क्या मानता 5,000 करोड़, चलो मुझे मान ले, मुझे मान ले। रिलायबिलिटी चाहिए ना हमको, रिलायबल तो होना चाहिए। 5,000 करोड़ तुम लिख दिया, कहा तुम मान ले, दिखा उसका हिसाब, सेल का बिल दिखा, कस्टमर का बिल दिखा, बैंक ट्रांजेक्शन दिखा। जब तक रिलायबिलिटी नहीं होगा तब तक वो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सही नहीं होगा। ये 4 चीज होना मेरे लिए बहुत ही दिक्कत। क्या ये 4 में किसी को प्रॉब्लम? 4 सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है मेरे बिजनेस का, अकाउंट्स का। सबसे पहले क्या होता है सर? बुक कीपिंग। दूसरा क्या होता है? अकाउंटिंग। फिर क्या होता है? अकाउंटेंसी। लास्ट में होता है ऑडिट। क्या होता है? ऑडिट। सबका मतलब बता दो। बुक कीपिंग का मतलब क्या होता है सर? वर्ड का वर्ड तोड़ो, बुक और कीपिंग। बुक मतलब खाता, कीपिंग मतलब संभाल के रखना। मैं सारे रिकॉर्ड को संभाल के रख रहा हूं, इसको मैं बुक कीपिंग। बुक कीपिंग मींस सर, बुक कीपिंग में मेरे को कोई एनालिटिकल काम करना है सर? नहीं। कोई एनालाइज करना है आपको? नहीं। कोई रिपोर्ट बनाना है सर आपको? नहीं। मेरे को सिर्फ क्या करना है? रिकॉर्डिंग करना है। क्या करना है? आइडेंटिफाई करना, रिकॉर्डिंग करना, क्लासिफाई करना। ये 3 काम किसके अंदर आता है सर? बुक कीपिंग का। ये कौन सा वर्क है सर? रिकॉर्डिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। केवल रिकॉर्ड करता है। क्या करता है ये? इसका काम यहाँ पर बक करना नहीं है। जिस किसी भी कंपनी में अगर तुम अकाउंटेंट के पोस्ट में जॉब कर रही हो तो तुम केवल बुक कीपिंग करते हो। अगर आप जस्ट एन अकाउंटेंट है
होता ना, आई एम अकाउंटेंट ऑफ अ कंपनी, तो कलेक्टर बन गया वो। रियलिटी बताओ, आपका उस कंपनी में कोई औकात नहीं है। यू आर जस्ट एन अकाउंटेंट, you got 20,000, 25,000, 30,000 salary. It means that you are doing the work is called a bookkeeping. You are recording the transaction. उस ट्रांजेक्शन से रिलेटेड डिसीजन लेने का अधिकार आपको नहीं दिया किसी ने। आप डिसीजन नहीं ले रहे हैं, आप एनालाइज नहीं कर रहे हैं, आप इंटरप्रिटेट नहीं कर रहे हैं, आप कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं। रेस्ट ऑफ द वर्क जो करता है वो अकाउंटिंग करता है। कौन करता है? अकाउंटिंग। ये क्या है सर? आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, फिर समराइजिंग। समराइजिंग इसी के अंदर है, ये तो रिकॉर्डिंग कर रहा ना। फिर क्या होगा? इंटर, इसी को एनालाइजिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और क्या होता है? कम्युनिकेटिंग। सर बुक कीपिंग, बुक कीपिंग मतलब रिकॉर्ड करना, और रिकॉर्ड किए हुए हिसाब से जो मैंने अपने जर्नल, लेजर, ट्रैवल बना के दे दिया हम लोगों। अब उस जहां तुम्हारा काम केवल क्या है? जर्नल लेजर, ट्रैवल। तुम्हारा हिसाब कौन कर? तुमको बोला गया है कि काम कर, दुकान में बैठ, जितना का माल बेचा जा रहा है खरीदा कर लिख के दे। तो खाली लिख के रखा, और शाम के आते ही मेरे को तो हिसाब दे दिया कितने का माल बेचा, हम लोग चाहो काम खत्म। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ? उसको एनालाइज कर रहा हूँ कि कौन सा ट्रांजेक्शन क्या होना चाहिए, इसको क्या 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 करना है मेरे को। अब इससे हम प्रॉफिट निकालो कि खर्चा कितना लगा, हाँ इनकम कितना हुआ, इसका कौन सा ट्रेडिंग का खर्चा है, कौन सा पीएल का खर्चा है, कौन मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड एक्सपेंडिचर है, कौन नॉन मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंडिचर है, कौन ट्रेडिंग में जाएगा, कौन पीएल में जाएगा। जो सीख चुके आप प्रोफाइल अकाउंट अच्छे से, ट्रेडिंग में कौन जाएगा, पीएल में कौन जाएगा, वेजेस ट्रेडिंग, सैलरी पीएल, सब रेंट पीएल। हाँ जो एकदम रट खड़ा बताते हैं, क्योंकि आप क्या सीख गए हैं? आप लोग अकाउंटिंग सीखे हैं, आप लोग क्लिनिकल वर्क नहीं सीखे हैं। ये पढ़ाता भी नहीं है सीधे, क्या लोग गलत बनाएगा? सीधा अकाउंट, सीधा अकाउंट बना के कोई देगा आपको। आप लोग यहाँ से सीखिए, यहाँ से आगे बढ़िए। ये कौन सीखता है? ये सीखता है जो जस्ट ये 12 पास आउट होकर जॉब करना चाहेगा। वो क्या जॉब करेगा? ये काम करेगा। जो ग्रेजुएशन पास आउट हो चुका है, अच्छे से पढ़ चुका है, ग्रेजुएशन पढ़ने आपको क्या पढ़ना है? ये पढ़ना है। क्या पढ़ना है? और जो सीए, सीएस और सीएमए करता है, वो क्या करता है बेटा? वो होता है पिता। सीए का मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीए मींस दे आर द गॉड ऑफ अकाउंटेंट, दे आर नोन एज गॉड ऑफ अकाउंटेंट। ये माना जाता है कि सीए से गलती नहीं हो सकती। तो उसको बोला था बेटा एक काम करना, ये लोग जो करके लाया है ना, एक बार जांच कर दे, वेरीफाई कर दे, नीचे अपना हस्ताक्षर कर दे, और फिर बोल तू टैग दे। बिना सीए की ऑडिटिंग हुए कोई भी रिपोर्ट को सही नहीं माना जाता है। एग्जाम्पल देता हूँ, आपका स्कूल में आपने पूरे कॉपी कंप्लीट किया, जब तक टीचर का सिग्नेचर नहीं है तो बच्चा आपसे कोई मांगेगा? तो गार्जियन वेरीफाई करेगा सही है गलत है। जब टीचर को भी सही चेक नहीं करता हो, टीचर भी ऐसे मार देता है, सब स्कूल यही करता है। एसएससी को भी कौन सा सही चेक ढूंढने जाएगा? मार देता है। वेरीफाई होने के बाद बोलता है हाँ सर सही, कॉपी सही। मतलब जब तक चेक नहीं होगा, जब तक वेरीफाइड नहीं होगा, तब तक कोई अकाउंटिंग का कोई मतलब नहीं। तो सर एग्जांपल, सर मैं अपना इनकम क्यों ज्यादा दिखाऊं, मैं खर्चा क्यों दिखाऊं, मैं खर्चा छुपा भी सकता हूँ, मैं चोरी कर भी सकता हूँ। करना बेटा, कौन मना कर रहा है? तो जो करना है कर। नहीं साल के अंत में जब सीए तुम्हारे यहाँ बैठेगा मीटिंग करने, उसमें तुम्हारा पसीना छूटेगा कि सीए बोलेगा कि आपने जो यहाँ पर लिखा है, क्या नाम है, सैलरी 50,000 रुपया, उस सारे एम्प्लॉय का आपको लिस्ट नहीं, हमको सैलरी स्लिप दिखाई। इसलिए कभी भी किसी एम्प्लॉय में जाना, कंपनियों को भैया दीदी काम करते होंगे, पूछना कि पहले सैलरी स्लिप बनता है, हर एक एम्प्लॉय का सैलरी का बनता है, कि डायरेक्टर जो कंपनी का होता है, हाँ वो साइन मारता है, वो वेरीफाइड करता है, तब जाकर सैलरी दिया जाता है। और जहां पर सीए बैठेगा तो बंदा बैठेगा, वो बताएगा कि इस बंदे का इतना सैलरी, और जहां उसको शंका कि उसका चेहरा से लगता नहीं सैलरी है और उसको इतना सैलरी दिखा रहा है, उससे पूछेगा बेटा सैलरी कैसे दिखा? 22 दिखा, अकाउंट में पैसा जा रहा होगा, कैसे ना तो बना हो गया पहले से। 10,000 से ऊपर, याद रखना पहला क्वेश्चन, 10,000 से ऊपर किसी को कोई भी सैलरी कंपनी से मिलता हो, किसी दुकान से मिलता हो, किसी से मिलता हो, उसको अकाउंट कंपनी कभी कैश में दे नहीं सकती। कैश में देगी तो टैक्स डिडक्शन मिलेगा, वो खर्चा दिखा नहीं सकेगी कि हम इतना सैलरी दी, और कंपनी जब खर्चा नहीं दिखाएगा, इनकम टैक्स का फायदा नहीं मिलेगा, वो तो करेगा नहीं तुमको। 10,000 से नीचे का ट्रांजेक्शन तुम कैसे दे दो? 10 से ऊपर का कोई भी ट्रांजेक्शन तुमको तुमको कभी भी कैश में नहीं देगा, इनकम टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता। यहाँ तक कोई दिक्कत है? ये समझाया? रिकॉर्डिंग को क्या बोलते हैं सर? बुक कीपिंग। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? एनालाइज कर रहा हूँ, इंटरप्रिटेट कर रहा हूँ,
तो क्या करता है? अकाउंटिंग। सर अकाउंटेंसी किस बला का नाम है? जहां मैं रूल्स और रेगुलेशन का बात बोलूंगा, एक अभी जैसे मैंने आप लोगों को अकाउंटेंसी पढ़ाया था लास्ट क्लास जब पढ़ाया था ना, फिर कॉन्सेप्ट, बहुत सारे कन्वेंशन, हाँ बहुत सारे रूल्स, ये सब क्या है बेटा? अकाउंटेंसी है। अकाउंटिंग से करने का तरीका है अकाउंटेंसी। ये रूल बुक है कि कैसे आप अकाउंटिंग करेंगे। सर ऑडिट क्या होता है? टू वेरीफाई द अकाउंट। सर बुक कीपिंग जहां एंड होता है, व्हेन बुक कीपिंग एंड accounting begin, when accounting and audit begin। याद रहेगा? जहां बुक अकाउंटेंसी तो रूल है बेटा, उसको करेगा थोड़ी ना, तो बुक कीपिंग करती है, अकाउंटिंग करती है, ऑडिट करती है। अकाउंटेंसी रूल्स को यूज करके आप अकाउंटिंग करते हैं, अकाउंटिंग अकाउंटेंसी को यूज करके आप क्या करते हैं? अकाउंटिंग करते हैं। क्या ये क्लियर हुआ आप लोगों को? किसी को इसमें कोई दिक्कत है तो हमसे पूछ सकता है, मेरे को लगता नहीं होगा कोई दिक्कत होगा। अरे बढ़ाओ फास्ट। चलिए अब आते हैं अकाउंटिंग बेसिस क्या है। सर दो बेसिस होता है, क्या होता है? एक कैश बेसिस और एक एक्रूअल बेसिस। देखिए कैश बेसिस अकाउंटिंग, एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है? सर अंडर द कैश बेसिस अकाउंटिंग, कैश बेसिस अकाउंटिंग का मतलब सर जब पैसा मिलेगा, कैश दो तरीके का अकाउंटिंग होता है बेटा। अगर तुमसे पूछा जाए कैश बेसिस अकाउंटिंग मतलब इन दिस बुक ऑफ एंट्री यू आर रिकॉर्डिंग ओनली कैश ट्रांजेक्शन। कैश में पैसा मिला तो आय रिकॉर्ड होगा, कैश में नहीं मिला रिकॉर्ड नहीं होगा। ये बोलता है एक्रूअल कि कैश में मिला हो चाहे ना मिला हो, हम लोग केवल क्या रिकॉर्ड करेंगे? जो पेएबल होगा, खर्चा है इस साल का है, रिकॉर्ड कर दो। ये क्या बोल रहा है? कैश रिसीव्ड और पेड देन रिकॉर्डेड। If you received 2 years money in this year, you record total। क्या बोला मैंने? 2 साल का पैसा कोई इस साल मिल गया। मेरा सिंपल क्वेश्चन, कितना मिला इस साल? कैसा मिला? पैसा आ रहा है रिकॉर्ड करो, पैसा नहीं आ रहा है रिकॉर्ड मत करो। ये कौन बोलता है? कैश बेसिस। कौन फॉलो करता है कैश बेसिस को? सर कैश बुक। कैश बुक जो पढ़ेंगे ना हम लोग, तो याद रखना बेटा कैश बुक में क्या फॉलो किया जाता है। और एक टॉपिक है कैश फ्लो स्टेटमेंट। क्या? अकाउंट्स में केवल यही 2 बुक है। कौन सा 2 बुक? एक कैश बुक और एक है कैश फ्लो स्टेटमेंट। यही तो है जो केवल क्या दिखता है सर? पैसा आया तो रिकॉर्ड होगा, नहीं आया तो रिकॉर्ड नहीं होगा। बस इन 2 बुक के अलावा बाकी सारे बुक में, अकाउंट में जो भी अकाउंट हम लोग करते हैं, हम क्या फॉलो करते हैं? एक्रूअल बेसिस। सर एक्रूअल बेसिस क्या होता है? एक्रूअल बेसिस का मतलब दिस ईयर एक्सपेंडिचर क्या बोला? सर एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग बोलता है दिस ईयर एक्सपेंडिचर और इनकम आर रिकॉर्डेड इन दिस ईयर इफ दे रिसीव्ड ऑन। सर मिला हो चाहे ना मिला हो, इस साल का खर्चा है तो इस साल रिकॉर्ड करेंगे, नहीं है नहीं करेंगे। एक छोटा सा स्लोगन याद करवा देते हैं। याद रखना बेटा, आज से लेकर जिंदगी में जब तक तुम अकाउंट्स पढ़ोगे ये स्लोगन जिंदगी में काम। क्या स्लोगन है सर? सर स्लोगन है AOPP। क्या वर्ड बेटा चैप्टर? AOPP। याद रहेगा। ए मतलब होता है एक्रूअल, आउटस्टैंडिंग
प्रीपेड, प्री रिसीव। चारों का हमको खाली हिंदी बता दो। एक्रूवल का मतलब क्या होता है बेटा? मिलना बाकी है। अगर आपको कोई पैसा मिलना बाकी है किसी से तो वो आपका क्या है सर? एक्रूवल। क्या है सर? मिलना बाकी है। बेटा किससे मिलना बाकी है? वह नहीं, पैसा मिलना बाकी है। हमको सिर्फ पैसे से मतलब वो मिलना है वो नहीं है। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है बेटा? देना बाकी है। प्रीपेड का मतलब पहले ही दे दिया। तो हिंदी खतरनाक बोल रहा भाई। एडवांस। और प्री रिसीव मतलब मिलना बाकी है। सुना मिलना बाकी, आउटस्टैंडिंग बोल। प्री रिसीव पहले ले लिया, एडवांस रिसीव। याद रखेगा बेटा। अब मुझे बताओ बेटा, एक्रूवल अगर मिलना बाकी है तो क्या वो आपका इनकम है क्या? एक्सपेंडिचर? इनकम बाकी होता है ना। मैंने सर्विस दे दिया, फीस लेना बाकी है तो वो एक्रूवल है। वो आपका एसेट्स की लायबिलिटी है, एसेट्स है। एक्रूवल क्या होता है सर? एसेट्स होता है। आउटस्टैंडिंग का मतलब देना बाकी है। आप लोगों को मेरे को फीस देना बाकी है तो ये क्या है सर? लायबिलिटी है। क्या है? लायबिलिटी है आपके लिए। और वो मेरे लिए क्या है? एसेट्स है, क्योंकि मेरे को मिलना बाकी है। प्रीपेड अगर किसी ने मुझे एडवांस दे दिया तो वो तो उसके लिए क्या है? एसेट्स है। प्रीपेड क्या है सर? अगर मैंने किसी से एडवांस ले लिया तो वो मेरे लिए क्या है? लायबिलिटी। याद रहेगा। बस इसको लिख लीजिए। मेरे हिसाब से आप इसके अंदर कुछ टॉपिक बचा लीजिए। एक से खाली लिखिएगा, ज्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे आपका। एक्रूवल हो गया, सिंगल हो गया, हो गया, कौन साइकिल हो गया बता दिया। जर्नल ले जाओ, फाउंडेशन बताएगा। ठीक है, जर्नल ले जाओ, हो गया, खत्म खत्म खत्म। अच्छा एक सेकंड तो मैं बता देगा आपको। टाइप्स ऑफ अकाउंट लास्ट इसको बड़ा सही ये पीडीएफ खत्म हो जाएगा। 2 क्लास से ऊपर बबूस तो डाल नहीं सकता। सर अकाउंट कितने टाइप का होता है? टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। और कौन सा? पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट का टाइप होता है, एक है रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। ठीक है सर। पर्सनल अकाउंट कितना टाइप का होता है? पर्सनल अकाउंट कितना टाइप का होता है? पर्सनल अकाउंट होता है बेटा नेचुरल पर्सन। क्या होता है? जो जिंदा आदमी है। आप लोग जो है, हम लोग क्या कौन है? नेचुरल पर्सन। एक होता है आर्टिफिशियल पर्सन, मरा हुआ, बना हुआ। क्या बना हुआ? कौन बना हुआ? रंजित क्लासेस, ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है। मोहित अग्रवाल कोचिंग सेंटर, ये आर्टिफिशियल पर्सन है। सर एमएल अग्रवाल आर्टिफिशियल। कोई कंपनी का नाम है तो ये कोई जिंदा आदमी तो नहीं है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है। ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, ये क्या होता है? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट उस पर्सन को बोलते हैं जो किसी भी अकाउंट के आगे ए ओ पी पी लग जाए। अगर मान लो आउटस्टैंडिंग रेंट है तो ये कौन सा अकाउंट है? सही है, पर्सनल अकाउंट है। कौन सा पर्सनल? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। जिस वर्ड के आगे एक्रूवल, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, प्रीसी लग जाए तब वो नॉमिनल नहीं हो सकता, तब वो रियल नहीं हो सकता। वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा पर्सनल में रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। याद रहेगा। रियल अकाउंट का मतलब होता है एसेट्स। क्या होता है? नॉमिनल अकाउंट का मतलब होता है सर सारे खर्चे, सारे लॉस, सारे इनकम और सारे गेन। ये सब कहाँ आता है सर? क्लियर है? कोई दिक्कत? चलिए फर्स्ट पार्ट मतलब मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग आज खत्म। नेक्स्ट क्लास से आपको किया जाएगा क्योंकि क्या नाम है? टाइप्स ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग एंड हमारा कंजर्वेटिज्म, ये सब फूड वेस्ट कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट को लेकर डिटेल में आएगी। थैंक यू, बाय बाय।